दोस्तों, ये कहानी एक 40 साल की बहुत अमीर औरत लॉरी की है, जिसे अपने पति के पैसों पर बहुत घमंड था और हर वक्त वो पैसों के नशे में चूर रहती थी, टुल रहती थी। गरीब लोगों को वो अपनी पकी हुई झाट का बाल तक नहीं समझती थी। बर्ताव ऐसे करती थी जैसे कि वो कोई हूर हो, कोई परी हो। ऊपर से नीचे तक उसके शरीर से सिर्फ अहंकार टपकती थी। लेकिन एक दिन वो बेचारी एक गरीब नौकर के साथ एक ऐसी जगह पर फंस गई जहाँ उसका पैसा और घमंड कोई काम नहीं आया। कहानी की शुरुआत में हम लॉरी को उसके पति और एक कपल के साथ प्राइवेट प्लेन में बैठकर समंदर में घूमने के लिए जाते हुए देखते हैं। एयरपोर्ट में पतलून पहने हुए कुछ ओला उबेर के लोग उन्हें पिकअप करते हैं और समंदर के किनारे में लेकर आते हैं। वहाँ पर उनका एक पूरा का पूरा जहाज और उसके साथ नौकर चाकर और जहाज का कप्तान सब कुछ भाड़े पर लिया हुआ था। उस जहाज में हंगरू हमदर्द नाम का एक बहुत मेहनती नौकर था। वो लॉरी को जहाज में आते ही उसका आलीशान कमरा दिखाने के लिए अपने पीछे लेकर जाता है। कमरे में पहुंचकर लॉरी उससे पूछती है, लेकिन यहाँ पर वर्कआउट करने के लिए जिम कहाँ पर है? स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, ये सब कुछ यहाँ पर कहाँ पर है? उस पूरे जहाज में जिम की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए हंगरू हमदर्द एक साइकिल और एक जंपिंग रोप लेकर आता है और कहता है, ये लीजिए मैडम, ये रहा आपका जिम। जो देखते ही लॉरी गुस्से में आग बबूला हो जाती है और उसके सर पर खून सवार हो जाता है। हंगरू हमदर्द जहाज के शेफ के पास जाकर उनके सामने उस औरत की चुगली करता है और कहता है, वो औरत पागल, सनकी और घमंडी है। मुझसे तो वो औरत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगले दिन सुट्टा पीते पीते वो औरत उसी साइकिल से एक्सरसाइज करती है और अपने पति के साथ बहस भी। ये देखकर हंगरू हमदर्द जहाज के कप्तान से कहता है, कप्तान, ये औरत वही जहरीली छिपकली है जिसको मारकर हम लोग उसकी चमड़ी से बेल्ट और जूते बनाते हैं। तभी लॉरी उसे अपने पास बुलाकर तौलिया और पानी लाने के लिए कहती है और ढेर सारी फरमाइशें भी करती है। कुछ देर बाद हंगरू हमदर्द उसे कॉफी देने के लिए जाता है। तभी लॉरी उससे कहती है, क्या है उस जग के अंदर? हंगरू हमदर्द कहता है, मैडम जी, इसके अंदर गर्मा गर्म कॉफी है। लॉरी कहती है, तुम्हें कॉफी लाने को किसने कहा? मुझे कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं, जाओ चाय लेकर आओ, वो भी अदरक मारकर। हंगरू हमदर्द गुस्से में किचन पहुंचता है और कहता है, मैं उस साली हरामजादी को मार ही दूंगा। सुबह से एक के बाद एक फरमाइशें करती आ रही है जैसे कि मैं उसके बाप का नौकर हूँ। ये सुनकर जहाज का कप्तान उसे उस औरत से दूर रहने के लिए कहता है, जिसमें हंगरू हमदर्द कहता है, लेकिन उस चुड़ैल की चील की नजर है, हर बार मुझे वो ढूंढी लेती है। खैर, अगले दिन वो सभी जब टेबल पर दावत उड़ा रहे थे तभी लॉरी से एक निवाला तक खाया नहीं जाता। वो हंगरू हमदर्द को बुलाकर कहती है, किसने बनाया है ये मुदस्समा? इसके अंदर ना नमक है और खाना भी ठंडा है। जो कहते कहते वो हंगरू हमदर्द के ऊपर भड़कने लगती है। हंगरू हमदर्द कहता है, तुझे इससे भी गर्म खाना चाहिए, ले ले, पहले इसे लगा ले फिर खाना। हंगरू हमदर्द उसके ऊपर इतना गुस्सा था कि वो उसके सर पर पतीले को खाली करके लॉरी को उठाकर समंदर में फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि ये सब कुछ बस उसका एक डरावना सपना था। वो उस खाने को एक्सचेंज करने के लिए उसे किचन में लेकर जाता है। वो खाना दिखने में ताजा और टेस्ट में जबरदस्त था, फिर भी उस औरत को वो खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। इस बार सारे शेफ मिलकर उसके ऊपर थूक देते हैं और फिर जहाज का कप्तान उस खाने को उस औरत को जाकर देता है, जो वो औरत बड़े चाव से खाती है जैसे कि उसने कई बरसों से खाना नहीं खाया। रात को लॉरी नशे में टुल होकर अपना आपा खो चुकी थी। हंगरू हमदर्द को देखते ही वो उसके ऊपर झपट पड़ती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन हंगरू हमदर्द उसके साथ कुछ नहीं करता और वहाँ से निकल लेता है। अगले दिन लॉरी को मछली पकड़ने की बड़ी तलब लगी थी, इसीलिए वो हंगरू हमदर्द को एक बोट तैयार करने के लिए कहती है, जिसमें हंगरू हमदर्द कहता है, मैडम जी, यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं। अभी तो ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन बाद में कब बिगड़ जाए किसी को पता नहीं। इसीलिए वो लॉरी को समंदर में ना जाने की सलाह देता है, लेकिन घमंड से भरी हुई लॉरी उसकी एक भी बात नहीं सुनती। आगे वो दोनों छोटी सी बोट लेकर मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच धार में उनका बोट अचानक बंद पड़ जाता है। हंगरू हमदर्द उसे ठीक करने की बहुत कोशिश करता है, पर उससे वो ठीक नहीं होता। वो दोनों अब समंदर के बीच में फंस चुके थे और उन्हें उनका जहाज भी नहीं दिख रहा था। ऐसे ही करते करते सुबह से शाम हो जाती है और शाम से फिर सुबह, पर उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं आता। इसी बीच लॉरी को बोट में एक देसी कट्टा मिलता है, जिसको वो फायर गन समझकर चलाने के लिए जाती है। हंगरू हमदर्द उसे रोकने और समझाने की बहुत कोशिश करता है, जिस चक्कर में वो गलती से गोली से उस बोट के एक साइड को ही उड़ा देती है। अगले दिन बड़ी मुश्किल से उस फटी हुई बोट के सहारे वो दोनों एक टापू पर पहुंचते हैं। वहाँ पर दूर दूर कोसों दूर तक किसी भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। टापू में पहुंचते ही घमंडी लॉरी फिर से अपने पहले के रूप में आकर कहती है, देखना, घर पहुंचकर मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में मुकदमा करूंगी। हंगरू हमदर्द कहता है, हाँ हाँ कर लेना, लेकिन पहले यहाँ से जिंदा तो निकल लो। जो कहते कहते वो दोनों उस पूरे आइलैंड की अच्छे से जांच करते हैं। हंगरू हमदर्द को उस टापू में एक कांच की बोतल और एक झोपड़ी देखने को मिलता है, यानी कभी न कभी
कभी यहाँ पर इंसान आकर पिकनिक मनाकर भी गए हैं। वो टापू में पड़े हुए कचरे से जोड़ तोड़कर मछली पकड़ने के लिए एक औजार तैयार करता है। उधर लॉरी पूरे आइलैंड में अपने लिए फल ढूंढ रही थी, पर पूरे आइलैंड में उसे एक नारियल तक नहीं मिलता। इधर हंगरू हमदर्द दो मछली पकड़कर लाता है और उन्हें जलाकर अकेला ही उनका मजा लेने लगता है। तभी लॉरी उससे कहती है, देखो हंगरू, मैं भी तुम्हारी तरह भूखी हूँ, मुझे भी मछली खाने का पूरा अधिकार है। हंगरू हमदर्द कहता है, नहीं दूंगी मछली, जो करना है कर लो। जहाज में तो बहुत अकड़ रही थी, बहुत पैसों का घमंड दिखा रही थी, अब दिखाओ ना पैसों का घमंड। गुस्से में लॉरी कहती है, सेल मी दैट फिश, यानी मुझे वो मछली बेच दो। जिसके बदले में घर पहुंचने पर वो हंगरू हमदर्द को $1000 तक देने के लिए तैयार थी। हंगरू हमदर्द कहता है, कुछ चीजें दुनिया में ऐसी भी होती है जिसकी कोई कीमत नहीं, और ये आधी मछली भी उन्हीं में से एक है। आगे हंगरू हमदर्द कुछ शर्तों के बदले में उसे मछली देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसमें नंबर 1 उसे दासी बनकर उसके लिए काम करना पड़ेगा और उसके कपड़े भी धोने पड़ेंगे। नंबर 2 हर वक्त उसके साथ इज्जत से बात करना पड़ेगा। अब खाने के लिए लॉरी को उसकी हर बात माननी पड़ती है और मुफ्त में थप्पड़ से लेकर लात तक खाना पड़ता है। हंगरू हमदर्द सिर्फ मछली पकड़ता था, बाकी सारे काम मछली को धोने से लेकर उसे पकाने तक सब कुछ लॉरी को करना पड़ता था। बाहर कड़कड़ाती ठंड में भी हंगरू हमदर्द खुद तो झोपड़ी में सोता था, पर लॉरी बाहर ही पड़ी रहती थी। वो किसी राजा साहब की तरह आराम से धूप सेकता और लॉरी पूरा दिन उसके लिए अपना पिछवाड़ा रगड़ती थी। इसी बीच एक दिन खाना पकाते वक्त हंगरू हमदर्द उसके ऊपर 2-4 लतकंडी चलाने के बाद उसका हाथ चूमने के लिए जोर करता है। खाना खाते वक्त हंगरू हमदर्द उसे अपने मुंह से गाकर नाचने के लिए कहता है, जिसमें लॉरी को भी ऐसा करना पड़ता है। खैर आगे हंगरू हमदर्द को किसी की लेने की बड़ी चूल मचती है, इसीलिए वो लॉरी को अपने कपड़े उतारकर उसके सामने बिना पैंटी के खड़ी होने के लिए कहता है। दरअसल वो लॉरी के साथ ज्यादती कर रहा था और अपनी मनमर्जी चला रहा था। लॉरी जब ऐसा करने से मना कर देती है, तब हंगरू हमदर्द उसके पीछे पड़ जाता है। लॉरी भी उससे बचते बचाते भागती रहती है, लेकिन वो बेचारी और कितनी दूर भागती। काफी दूर उसके पीछे भागने के बाद आखिरकार हंगरू हमदर्द उसे पकड़कर उसके कपड़े फाड़ने लगता है। लॉरी उसे अपनी पिंकी देने के लिए तैयार नहीं थी, पर कुछ देर तक कड़ी मशक्कत करने के बाद वो भी गर्म हो जाती है और उसे करने के लिए कहती है। लेकिन इस बार हंगरू हमदर्द उसके साथ कुछ नहीं करता और उसे ऐसे ही गर्म छोड़कर वहाँ से निकल लेता है। दरअसल वो चाहता है कि लॉरी अपनी प्यास मिटाने के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाए। खैर उधर लॉरी सुबह से शाम तक और शाम से अगली सुबह तक हंगरू हमदर्द के बारे में ही सोचती रहती है, क्योंकि उसे अब अपनी खुजली मिटाने की बड़ी चूल मची थी। अगली सुबह वो हंगरू हमदर्द के पैर को चूमते चूमते उसके गोटों तक पहुंच जाती है। इसके बाद हंगरू हमदर्द भी उसे झोपड़ी के अंदर डालकर रगड़ देता है। अब ऐसे ही संभव करते करते उन दोनों को बहुत दिन गुजर जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी कर बैठते हैं और अपने इस छोटी सी दुनिया में वो दोनों बहुत मस्ती भी करते हैं। उनकी झोपड़ी बहुत पुरानी हो चुकी थी और बारिश में छत से पानी टपकता था। इसी बीच लॉरी हंगरू हमदर्द को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताती है और कहती है कि उसके पति के पास धन दौलत की तो कोई कमी नहीं थी, पर वो उसकी प्यास नहीं मिटा पाता था। खैर उस पूरे टापू में उन दोनों का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं था। इसी बीच एक दिन लॉरी समंदर में एक जहाज को देखती है, लेकिन वो उसे पुकारती नहीं और छिप जाती है। उसी दिन वो दोनों जब सो रहे थे, तब लॉरी फिर से उस जहाज को देखकर छुपने लगती है। जहाज को देखकर हंगरू हमदर्द तुरंत उसे पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरी उसे रोकते हुए कहती है कि वो उससे प्यार करती है और वो इस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहती, क्योंकि दुनिया के झोल से दूर इस टापू में वो हंगरू हमदर्द के साथ बहुत खुश है। जिसमें हंगरू हमदर्द कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम कहीं पर भी मुझसे प्यार कर सकती हो, जो कहकर वो उस जहाज को बुला लेता है। खैर इसके बाद लॉरी के अमीर पति आकर लॉरी को अपने साथ एक होटल पर लेकर जाते हैं, जहाँ से अगले ही दिन वो दोनों अपने देश के लिए निकल जाएंगे। उधर लॉरी के पति हंगरू हमदर्द को थैला भरकर पैसे भी देते हैं, जिसको हंगरू हमदर्द बाहर फेंक देता है, क्योंकि उसे पैसों से नहीं बल्कि लॉरी से प्यार था। इसीलिए वो लॉरी के लिए उसी दिन 320 रुपए में एक अंगूठी खरीदता है। उधर लॉरी की हालत भी हंगरू हमदर्द के बिना पोशाकी के लंगड़े के जैसा ही था। रात को हंगरू हमदर्द लॉरी को एक खत लिखता है, जिसमें उसने लिखा था कि अगले ही दिन सुबह के 9 बजे वो उसका इंतजार करेगा, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। वो होटल के रिसेप्शन में वो चिट्ठी जाकर रख देता है। अगली सुबह वो चिट्ठी लॉरी के पति के हाथों में लग जाता है, जिसको वो लॉरी तक नहीं पहुँचाता। जाते वक्त लॉरी सोचती है कि शायद हंगरू हमदर्द का प्यार उसके नसीब में था ही नहीं। इधर हंगरू हमदर्द भी उसे जाते हुए देखकर हेलीकॉप्टर के पीछे दौड़ लगाता है। मूवी के अंत में हम उन दोनों की आंखों में आंसू देखते हैं और यहीं पर ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।